हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टाइम से कुछ वीडियो नहीं आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आगे देखते हैं आज हम इस वीडियो में अपने जो पाचन तंत्र चल रहा था। पाचन तंत्र में अपन ने पाचन तंत्र के आहार नाल भाग पढ़ लिए थे, सहायक पाचक ग्रंथियां पढ़ ली थी, फिर पाचन तंत्र की क्रियाविधि चल रही थी। उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? भोजन का पाचन। 5 भाग थे उसके। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वनिग्रहण, विक्षेपण। तो अपन ने अंतःग्रहण और पाचन पढ़ लिया था। अब तीसरी क्रिया है आज पचित भोजन का अवशोषण। क्या है? पचित भोजन का अवशोषण। ठीक है, अब देखते हैं पचित भोजन का अवशोषण। सबसे पहली बात है कि पचित अवशोषण किसे कहते हैं? तो जो पचित पदार्थ होते हैं, पचित भोजन होता है। पचित भोजन में कौन आता है? इधर से अपने खाद्य पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वसा, खनिज, जल, विटामिन। तो इनका क्या होता है, जो आंत्र की जो कोशिकाएं होती है, आंत्र की जो कोशिकाएं होती है, इनको ग्रहण करके रुधिर या लसिका में पहुंचा देती है। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अवशोषण, भोजन का अवशोषण। तो भोज्य पदार्थों का क्या होता है? आंत्र की कोशिकाएं क्या करती है, उसे रक्त या लसिका में संघनन क्रिया को कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा जो अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है भी? शुद्ध आंत्र में। कहाँ होती है? शुद्ध आंत्र में होती है। पता है इसे आपको, पहले पढ़ चुके हैं, शुद्ध आंत्र में होती है। इसके अलावा देखा जाए तो अमाशय के अंदर भी क्या होता है, जो वसा में घुलित पदार्थ होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल के अलावा कुछ औषधियां जो अपन खाते हैं कभी कभी, तो वो भी क्या होती है, अमाशय में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बड़ी आंत। मुख्य रूप से तो शुद्धांत में होता है, परंतु अमाशय में कुछ कंडीशन है। उसके अलावा क्या है? बड़ी आंत, बृहदांत। तो बृहदांत के अंदर क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। किसका होता है भी? जल का। ठीक है, ये तो हो गया अपने क्या है, जल का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं अब मैंने पढ़ा है कि क्या होते हैं वलन, हाथ के अंदर वलन, सुषमांकुर और रसांकुर। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, जो अवशोषणकारी सतह होती है ना शुद्रांत, उसको कितना बढ़ा देते हैं? 100 गुना तक बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं भी? 100 गुना तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं भी? 100 गुना तक। फिर मैंने कहा था सुषमांकुर की जो उपकला होती है उसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस वाला स्तर होता है ना, वहां पर क्या पाए जाते थे? ब्रुश बॉर्डर। सुषमांकुर पाया जाता ना, ब्रुश बॉर्डर पाए जाते ना। रसांकुर की जो सतह होती थी उपकला के, रसांकुर की जो सतह थी ना उपकला, उस पर क्या ब्रुश बॉर्डर पाए जाते थे। तो ये भी क्या करते हैं? अवशोषण कार्य, सतह अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण कार्य वही करते हैं। अब आता है कि जो पचित भोजन होता है वो क्या क्या पचित भोजन होता है वो क्या किस रूप में अवशोषित होता है? अब पचित भोजन क्या होता है, जैसे कि अगर बाय द वे वो स्टार्च है, किस में बदल गया वो? मोनोसेकेराइड के रूप में। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इस रूप में अवशोषित हो जाएगा। जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित हो जाएगा, आंत्र में आ जाएगा, शुद्ध आंत्र में आ जाएगा, कोशिकाओं में आ जाएगा, रक्त में। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा, जो अपना वसा है, वसा किसके अंदर? वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर अवशोषित होती है, इस रूप में अवशोषित होती है। और मैंने कहा था सुषमांकुर की अगर देखा जाए ना संरचना देखते हैं, तो एक सुषमांकुर की जब संरचना देखे तो उसके अंदर क्या होती है? एक रक्त केशिका होती है। रक्त केशिका, लसिका, लसिका वाहिनी होती है, और क्या होती है? रक्त केशिकाएं होती है, जो क्या करती है? अवशोषण रक्त में ले आती है। ठीक है, अब आता है जो अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है वो भी दो प्रकार से होती है। एक तो सक्रिय अभिगमन, दूसरा होता है विसरण विधि, जिसको निष्क्रिय अभिगमन भी कहते हैं। फिर आपकी बुक में विसरण दे रखा है। सक्रिय अभिगमन दूसरा है, विसरण विधि दूसरा। तो सक्रिय अभिगमन के द्वारा ध्यान रखना किसका अवशोषण होता है? एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का। किसका होता है? एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का। जबकि क्या होता है विसरण विधि के द्वारा? किसका अवशोषण होगा? वसी अम्ल और ग्लिस मोनोग्लिसराइड का। ठीक है, कोई दिक्कत है? और ध्यान रखना भी,
ग्लूकोज एमिनो अम्ल जाएंगे कहाँ पर, सक्रिय अभिगमन के द्वारा कहाँ जाएंगे, रक्त में। और जो वसीय अम्ल होंगे, जो मोनोग्लिसराइड होंगे, वो क्या जाएंगे, विसरण विधि के द्वारा कहाँ जाएंगे, लसिका में। कहाँ जाएंगे, लसिका में। ये आज अपना जो वीडियो उसका टॉपिक है। तो देखते हैं पचित भोजन का अवशोषण। तो देखते हैं पचित भोजन, पचित भोजन। अब पचित भोजन में कौन कौन होता है भी, खाद्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, खाद्य पदार्थ, कोमा विटामिन, कोमा लवण, कोमा जल का आंत्र की उपकला, उपकला कोशिकाओं, उपकला कोशिकाओं के द्वारा, के द्वारा रुधिर, रुधिर में कौन जाता है, ग्लूकोज और एमिनो, रुधिर या लसिका, लसिका में कौन जाता है, वसीय ग्लूकोज, ग्लूकोज रुधिर या लसिका में स्थानांतरण, स्थानांतरण सही, स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्थानांतरण को क्या कहते हैं भी, अवशोषण, अवशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है, मैंने बता दिया था चीज। अब आता है इंपॉर्टेंट कि अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, अधिकांश, अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है भी, बराबर और शुद्धांत में, अवशोषण शुद्धांत में होता है। अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है भी, शुद्धांत में। और मैंने कहा था वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ आमाशय में अवशोषित हो जाते हैं, कहाँ बताया था मैंने, जैसे कि अल्कोहल और कुछ औषधियां, तो भी लिख लेते हैं। तो वसा में, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ, कुछ पदार्थों, कुछ पदार्थ जैसे कि क्या आएंगे भी, अल्कोहल, अल्कोहल व औषधि का अवशोषण आमाशय, आमाशय में हो जाता है। कहाँ हो जाता है भी, आमाशय में, जो वसा में घुलनशील होते हैं। और आपको पता है बृहदांत, बृहदांत मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है। बृहदांत में क्या होता है, बृहदांत मुख्य रूप से, बृहदांत में कलम मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है अभी, जल का अवशोषण होता है। कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आता है वही वलन वगैरह सूक्ष्मांकुर, अनेक वलनों, अनेक वलनों, लाखों रसांकुरों, लाखों रसांकुरों एवं सूक्ष्मांकुर, बताया था ना मैं क्या करते हैं, बताया था मैं, एवं सूक्ष्मांकुर के कारण, सूक्ष्मांकुरों के कारण, सूक्ष्मांकुरों के कारण क्या होता है, शुद्रांत, शुद्रांत्र की म्यूकस, म्यूकस की अवशोषण, अवशोषणकारी, अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल लगभग कितना बढ़ जाता है, 100 गुना, 100 गुना
बढ़ जाता है। तो अनेक वलनों लाखों रसांकुर सूक्ष्मांकुरों की वजह से क्या होता है भी, सूत्रांतरों की जो म्यूकस होती है उसका अवशोषण कार्य क्षेत्रफल क्या होता है, लगभग 100 गुना बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब आता है कि जो श्लेष्मा की जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, सूक्ष्मांकुर मिलके क्या बनाते हैं, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन दिया भी था मैंने एग्जाम इसमें टेस्ट में दिया था नहीं, ब्रूस बॉर्डर किसे कहते हैं, तो ज्यादातर का सही नहीं था इतना, तो ध्यान रखना। तो प्रत्येक प्रत्येक रसांकुर प्रत्येक रसांकुर प्रत्येक रसांकुर हाँ 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 ठीक है, प्रत्येक रसांकुर में एक, कोई श्लेष्मा थोड़ा आगे वाला कोई बात है, श्लेष्मा वाला है, म्यूकस म्यूकस की उपकला में उपकला में कोई बात नहीं, उपकला में उपस्थित सूक्ष्मांकुर मिलकर मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और मैंने कहा था प्रत्येक सूक्ष्मांकुर में क्या पाई जाती है, रक्त लसिका क्या पाई जाती है, लसिका, केंद्रीय लसिका वाहिनी पाई जाती है, केशिका, और क्या पाई जाती है, रुधिर केशिका। प्रत्येक सूक्ष्मांकुर में एक केंद्रीय लसिका केशिका एवं रुधिर केशिकाएं कर लेना ज्यादा होती है वो, एवं रुधिर केशिकाएं होती है। ठीक है, और मैंने कहा था पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं भी, मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। जबकि प्रोटीन का क्या होता है, एमिनो अम्ल, और वसा का क्या होता है, वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड। ठीक है, तो पाचन के अंतिम उत्पाद ठीक है, पाचन के अंतिम उत्पाद अवशोषित जो अवशोषित होते हैं, पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, वो कौन है भी, मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में कौन आता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज पढ़ रखा है, और गैलेक्टोज, और क्या होता है, एमिनो अम्ल। ये ब्रैकेट बंद, मोनोसेकेराइड, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल व मोनोग्लिसराइड होते हैं। अब आता है पाचन के अंतिम उत्पाद जो अवशोषित होते हैं ना, वो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और क्या होते हैं भी, एमिनो अम्ल होते हैं, और वसी अम्ल वो क्या होते हैं भी, मोनोग्लिसराइड। ये इसी रूप में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। किस रूप में, इसी रूप में ये अवशोषित होते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कि जो अवशोषण की जो मुख्य क्रिया क्या होती है, दो विधियों से होती है, सक्रिय अभिगमन और विसरण विधि के द्वारा। सक्रिय अभिगमन के द्वारा ग्लूकोज और किसका अवशोषण होता है, सॉरी ग्लूकोज का और किसका, एमिनो अम्ल का।
जबकि विसरण विधि के द्वारा क्या होता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इंपोर्टेंट कर लेते हैं इसको। आता है अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण की मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया विधियां कौन सी भी दो है। एक तो सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन व विसरण है, विसरण डिफ्यूजन। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। सक्रिय अभिगमन और कौन सी है भी, विसरण। ये पहली है और ये दूसरी। अब आता है एमिनो अम्ल। मैंने कहा था ये भी आपको ध्यान रखना है। एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगम, इसके द्वारा भी सक्रिय अभिगमन, ठीक है, सक्रिय अभिगमन द्वारा कहाँ होता है, रुधिर में। ध्यान रखना भी, रुधिर में होता है। तो एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण क्या होता है, सक्रिय अभिगमन द्वारा कहाँ होता है, रुधिर में। ध्यान रखना, ब्लड में जाते हैं डायरेक्टली। जबकि वसा का अवशोषण, मतलब वसा अम्ल ग्लिसरॉल का, वसा का अवशोषण, यहाँ वसा का मतलब होता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल से, मोनोग्लिसरॉल। वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, वसीय अम्ल वो क्या है भी, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल, 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 कोलेस्टेरोल का अवशोषण, ठीक है, किसके द्वारा, का अवशोषण विसरण या कोलेस्ट्रॉल का, क्या होता है भी, कोलेस्ट्रॉल का विसरण, विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा कहाँ होता है भी, लसिका, लसिका में होता है। जबकि वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का विसरण विधि के द्वारा कहाँ होता है भी, लसिका में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये है अपना अमीनो अम्ल का अवशोषण कहाँ होता है, अमीनो ग्लूकोज का सक्रिय अभिगमन, उसके सक्रिय अभिगमन के द्वारा क्या होता है, रुधिर में होता है। जबकि क्या होता है, वसा और ग्लूकोज का अभिगम क्या होता है, विसरण विधि द्वारा कहाँ होता है भी, लसिका में। क्योंकि ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल क्या है भी, बड़े अणु है, ठीक है, शुद्ध एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि क्या होता है, वसा के छोटे अणु के विसरण विधि के द्वारा हो जाता है। ठीक है, ये था आज अपना टॉपिक, भोजन का अवशोषण। आगे बढ़ाएंगे इसको, सक्रिय अभिगमन विसरण विधि को आज नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो। ठीक है, वीडियो में लेक्चर में। धन्यवाद।